अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बारबेक्यू चिकन सैंडविच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चिकन के छोटे छोटे पीस ले लिए हैं और यहाँ पर डाल देंगे दही 2 टेबल स्पून। और ये मेरा होममेड मसाला है तिक्का मसाला, और इसके हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। और यहाँ पर लेमन जूस का भी हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर लेमन जूस ले लेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर यानी कि समझिए 2 चुटकी जो हमने काला नमक लेना है, या फिर जो सादा नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं खानों में वो डाल दीजिए। और यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हमारे तिक्का मसाले के अंदर जो है वो नमक भी मौजूद है, इसलिए आपने एहतियात से डालना है। तो यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद तिक्का चिकन को जो है ना हम रख देंगे एक तरफ मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने अब सॉस बनानी है, बारबेक्यू सॉस बनानी है। और क्योंकि हमारा ये बारबेक्यू सैंडविच है, बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए हमें मलाई चाहिए 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ हैं 4 से 5 अदर। और यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। मायोनीज़ डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। लेमन जूस डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। ये देखें थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने डाल दिया इसमें। और ये है नमक 1/4 टीस्पून। और ये है बारबेक्यू सॉस, ये 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। और अब यहाँ पर जाएगा मस्टर्ड का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पर डाल दीजिए। और बहुत अच्छा मज़े का खट्टा सा बनता है ये बारबेक्यू सॉस। और अगर आप खटास थोड़ा कम खाते हैं तो कम कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस भी डाला है और मस्टर्ड पेस्ट भी खट्टा होता है, तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। खटास का अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर मैं पीस इसलिए रही हूँ क्योंकि लहसुन मैंने यहाँ पर साबुत डाला। अगर आप लहसुन साबुत ना डालें, उसे बारीक बारीक सा चॉप करके महीन सा करके आप डाल देंगे ना, तो फिर आपको इस तरह पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया है। अब बस यहाँ पर कुटी हुई मिर्च रह गई, ये हमने आखिर में ही डालना था क्योंकि हमने इसको नहीं पीसना था। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है कुटी हुई मिर्च। और इसे खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस भी तैयार हो चुकी है और तब तक 10 से 15 मिनट हमारी चिकन को भी लग चुके हैं। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। अब पैन के अंदर हम ले लेंगे 1 या 2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल ले लेंगे यहाँ पर। ये काफ़ी रहेगा इसका 100 ग्राम चिकन के लिए। तो यहाँ पर हम चिकन डाल देंगे और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी, क्योंकि एक तो थोड़ी है, ऊपर से बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। तो यहाँ पर इसको ऑयल के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तिक्के मसाले का जो लिंक है ना, मैं आई बेल के बटन भी है एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी। आपने देखा होगा मेरा जो बॉल है तिक्के मसाले का वो भरा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा इसे बना के रखती हूँ और ये बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर है। आपके घर के ही मसालों से बेहतरीन सा तिक्का मसाला बन जाता है और खुशबू जायका फ्लेवर भी बाहर के मसालों से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैंने बॉल को भी खंगाल के डाल दी, जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट की थी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है। हल्का से इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे चिकन के गलने तक। और उसके बाद फिर हम इसे पानी ड्राई करके इसको तैयार कर लेंगे। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, जितनी चाहे आप सैंडविच बनाएं यहाँ पर। और इसके लिए आपको बिल्कुल ताज़ी ब्रेड लेनी है, पुरानी ब्रेड का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ताज़ी फ्रेश ब्रेड लेंगे तो ही आपके सैंडविच अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम इनके किनारे इस तरह रिमूव कर लें, या आप छुरी की मदद से कर लें या फिर आप इसको सीज़र की मदद से कर लें। दोनों तरीके से बहुत आसानी से ये किनारे रिमूव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मैं सीज़र की मदद से कर रही हूँ। और इनके जो किनारे बचे हैं इसका हम ब्रेड ग्राम बना के रख लेंगे, जो हमारे रेसिपी में काम आ सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन जो है बिल्कुल तैयार है। इसका भी पानी मैंने ड्राई कर लिया है और इसको जो है ना अब एक बर्तन में निकाल लेते ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इसके अब हमने जो है ना रेशे करने इन बोटियों, क्योंकि साबुत बोटियाँ हैं तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा इस तरह रेशे रेशे से कर लेने। और साथ में मैंने खीरा भी बारीक बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। आप चाहे तो और भी सलाद इसमें डाल सकते हैं, सलाद पत्ता डाल सकते हैं, टमाटर प्याज के लच्छे बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली खीरे का इस्तेमाल किया। और चिकन को आप देख सकते हैं मैंने रेशे कर लिए। इस चिकन में हमने डाल देने 2 टेबल स्पून मायोनीज़। इसको भी खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा चिकन एक तो गिरेगी नहीं, फैलेगी नहीं और बिखरेगी नहीं, और मायोनीज़ से ये सिमट के रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है सैंडविच के लिए इस तरह की चिकन। और आप देख सकते हैं हमारी सॉस भी तैयार है। तमाम चीज़ें तैयार करने के बाद अब ब्रेड पे आपने इस तरह लगाना है
और फिर इसके ऊपर आपने चिकन की फिलिंग कर देनी है इस तरह फैलाते हुए रेशो को। और उसके बाद आप इस पे ऊपर खीरा रख लें, टमाटर रख लें, प्याज रख लें, जो आपको पसंद हो। और इस पे आप स्लाइस की जो चीज़ होती है ना, चीज़ स्लाइस जो होती है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर क्रश करके जो है ना आप चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल से ही बस बना रही हूँ इस तरह। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तमाम चीज़ें जब सामने होना तो फटाफट ये बन जाती है। और हल्की फुल्की भूख के अंदर ये बहुत ही लाजवाब ये सैंडविच है। बारबेक्यू चिकन सैंडविच जो है ना हमारे इस तरह तैयार हो जाएंगे तमाम के तमाम। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनके इस तरह तिकोन पीस कर लिए हैं क्योंकि ये इसी में ही खूबसूरत लगते हैं सैंडविच। तो बस यहाँ पर ये तमाम इस तरह तैयार कर लूँगी और आप इसे तवे पे या फ्राई पैन में भी हल्का हल्का सा सेक सकते हैं। और चीज़ तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी इसके अंदर। आप चीज़ स्लाइस जो होते हैं ना वो सेंटर में रख लें और इस तरह आप ये बेहतरीन से तैयार हो। आप देख सकते हैं लुक माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे अच्छे खासे सैंडविच जो है ना तैयार हो चुके हैं। मज़ीद भी 2 और हो सकते हैं क्योंकि सॉस भी बाकी बची है और चिकन भी थोड़ी सी बची है, तो उसमें 2 सैंडविच मज़ीद और बन सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बस इतने ही तैयार किए हैं। तो बनाइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।